एक सच्ची घटना है कि एक भाई था, वो अपनी पत्नी को बहुत प्रेम करता था। तो उसकी पत्नी एक ही बात बोलती थी, भाई भजन करना, भगवान का नाम जप ले। तो वो अपनी पत्नी से बहुत अति प्रेम करता था। तो उसकी पत्नी बार बार लगी रहती थी, भजन कर ले, काम तो भजन ही आना, भजन ही आना, दीक्षा ले तू मेरे गुरु से। तो आखिर में वो परेशान हो गया, उसने कहा चल ठीक है, ले लेता हूँ मैं दीक्षा। चला धोती कुर्ता पहन कर। रास्ते में उसके मित्र मिले, उन्होंने कहा तेरा दिमाग खराब हो, कहाँ जा रहा है, फ्री उम्र है क्या भजन कर कर। अरे अब आनंद कर, घूम फिर मजे कर, ये बार बार मनुष्य जीवन मिलेगा, ठाट बाट कर। और उसकी बुद्धि बदल गई, वो वापस गया। नहीं उसने दीक्षा। कुछ समय बाद दोनों का शरीर छूट गया। तो जो उसकी पत्नी थी, वो एक बहुत बड़े राजा की पत्नी बेटी बनी। सच्ची घटना है। और जो उसका पति था वो हाथी बना। और वो जो राजा की बेटी है, जहां वो पुत्री बनकर के आई है, और राजा साहब ने अपने यहाँ सुंदर जो हाथी रखा है, वो और कोई नहीं, वो ही उसी का पति जो पूर्व जन्म में वो हाथी के पेट से पैदा हुआ। बताओ। और वो हाथी बन करके और उस राजकुमारी को घुमा रहा। अचानक उसकी स्मृति जागृत हुई, पूर्व स्मृति जागृत हो गई, और उसको पता लग गया कि ये तो मेरी पत्नी है पूर्व जन्म की। इतना उसको याद आ गया कि ये मेरी पत्नी है। एक समय ऐसा आया कि राजा साहब ने घोषणा कर दी कि भाई अब मेरी बेटी का स्वयंवर होगा। और जैसे ही पता लगा उसको कि मेरी बेटी का स्वयंवर होगा, और वो हाथी ने खाना पीना सब बंद। बताओ स्वयंवर होगा तो चली जाएगी, का विवाह हो जाएगा और दूसरी जगह चली जाएगी। तो राजकुमारी हाथी है, देखा कि भाई हाथी खाना पीना सब बंद कर दिया। और जैसे उसने उस हाथी में हाथ लगाया, उसकी भी स्मृति जागृत हो गई। उसको भी पता लग गया कि ये तो मेरे पूर्व जन्म का पति है। अरे देखो, इसको मैंने बोला था पूर्व जन्म में कि अरे दीक्षा ले ले, भगवान का नाम जप ले, लेकिन इसने भगवान का नाम नहीं जपा। बस उसने उसी समय उसको कहा था चिंता मत कर, मैं स्वयंवर में किसी को माला नहीं डालूंगा, तेरे गले में माला डाला। और उस लड़की ने किसी भी राजा के गले में माला नहीं डाली, उस हाथी के गले में माला डाली। और उसको ये कहा कि देख अब तू तो हाथी बन गया है, अब तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मैं करूंगी तेरे बदले की तपस्या और भजन करूंगी। और उस हाथी को अपने पति रूप में ही देखा, क्योंकि पूर्व जन्म का पति था ना। इतना भजन किया, इतना भजन किया, तब दोबारा से मनुष्य योनि में जन्म मिला। अब फिर उन्होंने भगवत प्राप्ति भजन के माध्यम से की। कितनी बड़ी बात है। इसलिए वंदना ही जीव का लक्षण है, और मुक्त होना ही परमात्मा का लक्षण है। इसलिए मृत्यु अलग चीज है और मुक्ति अलग चीज है। भाई अगर मृत्यु हो गई तो मृत्यु के बाद तुरंत क्या होगा? जन्म। पता ही नहीं लगेगा कब हो गया जन्म। और अगर व्यक्ति मुक्त हो गया तो उसका जन्म नहीं होगा। इसलिए बार बार हमारा शास्त्र क्या कह रहा है? ध्यान, सावधान, ध्यान, ध्यान। मतलब 24 घंटे किसमें रहो? ध्यान में रहो, यानी सावधान बनो। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ हो गई फिर दोबारा से जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु। एक चीज का ध्यान रखो हमेशा कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं क्या हूं? आत्मा। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा।
उस आत्मा को परमात्मा से हमेशा जोड़ करके रखना, इस चीज का ध्यान रखना। और हम क्या करते हैं, हम जो भी ध्यान दे रहे हैं किसमें दे रहे हैं, शरीर में दे रहे हैं।